सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट। देखिए आज का जो टॉपिक है आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए भी है, प्रीवियस 9 क्लास में 8 क्लास में अपने पढ़ा भी होगा ग्रामर से रिलेटेड कि ए एन और द ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है भाई आर्टिकल, यानी कि ए एन एंड दी आर कॉल्ड क्या आर्टिकल्स। ए एन द को मिलाकर ही आर्टिकल बनता है। जब आर्टिकल की बंटवारा कर देते हैं क्लासिफिकेशन, जब हम इसका टाइप देखते हैं, जब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बंटवारा करते हैं तो आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के आर्टिकल? दो प्रकार के, जिसमें पहला कौन होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा कौन होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब निश्चित। अब प्रश्न यह उठ जाता है कि आर्टिकल्स का हिंदी क्या होता है, तो आप सभी लोग जान लीजिएगा आर्टिकल का हिंदी क्या होता है उपवाद होता है। क्या होता है उपवाद होता है। तो वैसे हिंदी कभी पूछा नहीं हुआ है आपके एग्जाम में, ना पूछेगा कभी। याद रखिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं, तो ए और एन ये दो को मिला करके कौन बनता है इंडेफिनिट आर्टिकल बनता है। ए और एन को मिलाकर क्या बनता है इंडेफिनिट आर्टिकल बनता है। और केवल द से द को दी भी उच्चारण में कहा जाता है। द जो है वह वीक फॉर्म है, जबकि दी जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। दी ही बोलिएगा, द मत बोलिएगा। ओके, ये कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है आपका? हाँ, आर्टिकल्स कितने कौन कौन? इंडेफिनिट डिफिनिट। बेटा ये दो क्लियर कर लेना। अब आइए इसके यूजेज पे देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ए और एन दो को मिलाकर के क्या बन जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल बनता है, और दी को मिला देते हैं केवल दी से क्या बन जाता है डिफिनिट आर्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंस इसका होता है क्या, इसका यूज प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा यही इसका लोचा है। तो बशर्ते आपके शिक्षक ने छोटे में आपको जो गुण दे रखा है, आपने जो गुण सीख रखा है वो गुण यहाँ पे फेल हो जाता है। हमने क्या पढ़ रखा है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि वोवेल्स आता है तो क्या करते हैं, यदि शुरुआती अक्षर वोवेल्स हो तो एन का प्रयोग कर देते हैं। अगर वोवेल्स को छोड़ के कॉन्सोनेंट आता है तो क्या करते हैं सेंस। अर्थ तो वही है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंस बदल कैसा रहा है कि हमें लेटर्स पर न ध्यान दे करके उसके उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, लग जाएगा। ठीक है, जब शब्दों का उच्चारण स्वर से हो, वोवेल्स हो, तब उस दशा में एन का यूज करोगे। जब उच्चारण क्या हो, जब किसी शब्द का उच्चारण करिएगा तो स्वर वर्ण आना चाहिए। अ से अ तक में आएगा। आप याद रखिएगा स्वर में अ से अ तक में साउंड आता है, साउंड पे ध्यान देना है, ध्वनि पे ध्यान देना है। अ से अ तक में साउंड आएगा तो आप सीधे आंख बंद करके क्या लगा सकते हो एन का प्रयोग कर सकते हो, बशर्ते ये भी ध्यान देना होगा कि वह काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन समझते हो? अब कोई कह दे ऑयल बताओ, तो ऑयल लिखोगे ओ आई ऑल, लिख दोगे ऑयल, आप यूज कर दोगे एन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोय मोय। तो यहाँ पर मोय मोय वाला मोय मोय तो मोय मोय, टेंगे टेंगे भी आपको करवा दिया जाएगा। तो बशर्ते ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वह काउंटेबल नाउन की श्रेणी में नहीं आता है। यह काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। इतना तो कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है? अब आओ सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि उच्चारण पे ध्यान देना है कि उच्चारण जब अ से अ तक की ध्वनि में जाएगा तो एन का यूज करोगे, और जब उच्चारण क से ज्ञ तक की ध्वनि में आएगा, क से ज्ञ तक की ध्वनि में आएगा तो सीधे आप किसका प्रयोग कर लोगे ए का। बशर्ते ये भी शर्त होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। ओके, क्या यूज करोगे काउंटेबल नाउन के साथ में जब ध्वनि का उच्चारण क से ज्ञ तक के बीच में आएगा तो वहां पर क्या यूज करोगे ए का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं आपसे कह दूं वाटर, तो वाटर को आप लिखोगे वाटर, तो यह वो आ रहा था यह क से ज्ञ तक के बीच में ही है, यह से यरलो में आएगा ये वना। तो वहां से यहां पर आप क्या करोगे कि यदि ए यूज कर दोगे आप बड़ी मूर्ख कहलाओगे। क्यों कहलाओगे मूर्ख? क्योंकि वाटर आप सभी लोग जानते हो कि वाटर क्या है काउंटेबल नहीं बल्कि कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा याद रखिएगा सिंपल एक फंडा रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग करोगे तो रूल गलत हो जाएगी और वो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक नंबर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और आर्टिकल से यहाँ से क्लियर कर लेते हो तो बाबू यहाँ ही 10th है, 12 में भी काम करेगा, इतना जान लीजिए। 12 पे 12 है, कॉम्पिटिशन में भी अगर बैठते हो, एसएससी में कहीं बैठते हो, जिसमें 1 डे एग्जाम हो चाहे 2 डे एग्जाम हो, अगर आर्टिकल से प्रश्न आएंगे तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम करेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद यह क्लियर होता चला जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि दी का प्रयोग आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि द का जो प्रयोग है निश्चित के लिए। इसके अलावा दी के बारे में कुछ और जान लीजिए कि जो दी का यूज है, जो यूनिक चीज वर्ल्ड में जो यूनिक है, ठीक है, जो वर्ल्ड में यूनिक है, अद्वितीय है, UNIQ यूनिक की बात करोगे, स्पेलिंग थोड़ा मिला लीजिएगा, यूनिक की बात करेंगे तो यह जो है पूरे वर्ल्ड में जो एक होगा, पूरे विश्व में एक होगा, उसके साथ भी आप किसका यूज करोगे, दी का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, प्रशांत महासागर हो गई। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो पूरे वर्ल्ड में है, नदियों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, नदियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करोगे। जैसे गंगा, तो गंगा नदी है तो यूज करोगे द, यमुना तो द यमुना, ओके। जैसे कह देंगे गोदावरी तो दी गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा के आगे भी क्या लगेगा, दी लगेगा, क्योंकि नदियों और झीलों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बोलिए, पर्वतों के नाम के पहले नदी, झीलों, पर्वतों के, जैसे हिमालय, तो हिमालय भी, हिमालय पर्वत है तो इसके नाम के आगे भी क्या लगेगा, दी का प्रयोग करोगे। इसके अलावा कोई रिलीजियस बुक है ना, कोई रिलीजियस बुक है। अब रिलीजियस बुक क्या होता है, कोई धार्मिक किताब है, जैसे रिलीजियस बुक की बात करेंगे, कोई धार्मिक किताब की बात करेंगे तो धार्मिक किताब के नाम से पहले भी दी का प्रयोग करोगे आप। चाहे वह रामायण हो जाए तो दी रामायण लिखते हैं, कुरान हो जाए, महाभारत हो जाए, वेद हो जाए, ठीक है, बाइबल हो जाए, तो जितने भी आप रिलीजियस बुक आएंगे, धार्मिक ग्रंथ आते हैं, तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी क्या करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यूनिक हो गया, रिलीजियस बुक हो गए, साथ साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता आप सभी को है कि हम इसका जब अभी सेकंड में जो पढ़ेंगे तो इसका और भी रूल है तो बताया जाएगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं। चलो भाई देख, यहां पर 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कह रहा है डैश एस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जो गधा है वह क्या है, बोझ ढोने वाला एक सवारी है, बोझ को ढोता है। तो यहां पर एस जो है इसको आप करोगे एस, ऐसा लिखोगे। उच्चारण कौन सा है मैंने बताया अभी, जस्ट ध्यान रखिएगा कि अ से अ तक में साउंड जाएगा तो बिना सोचे अगर वो काउंटेबल है तो उसके साथ क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। तो यहां पर एस, इसमें से ऑप्शन कौन जाएगा, बी। यहां पे क्या हो जाएगा, एन एस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एन एस भी हो सकता है। अब बशर्ते एक चीज और ध्यान रखो कि गधे को अगर हम क्या करें, निश्चित मान सकते हैं, निश्चित मान लेते हैं। यहाँ पर गधा जो है वास्तव में वो तो सही बात है, सत्यता की जांच भी कर रहा है। जब ट्रूथ होगा तो हम द का प्रयोग करेंगे सत्य को। तो गधा जो वास्तव में है क्या बोलते हैं, बोझ ढोने के काम में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर दी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर एन और दी दोनों आप लगा सकते हो। तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा वो कौन जाएगा, बोथ ए एंड कौन बी, सॉरी कितना होना चाहिए यहाँ पर, बी एंड सी होना चाहिए। तब तो जाके क्लियर होगा कि बी और सी दोनों, बोथ का मतलब दोनों। ऑप्शन में बी एंड सी दोनों की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों होगा। बी पर एन है और सी पर क्या है, डी है। अब यहां पर ध्यान रखो, वही वाला रूल जो बताए थे उसको जरूर क्लियर रखिए। कह रहा है कि डैश आइज फ्लोट्स ऑन, डैश ना पढ़ के इसको और अगर हाई लेवल पे पढ़े तो हो जाएगा ब्लैंक आइस
फ्लोट्स ऑन ब्लैंक वाटर, मतलब बर्फ पानी के ऊपर क्या होता है, तैरता है। ये बात तो सत्य है। बर्फ का, जब बर्फ के टुकड़े को आप पानी फेंके देखिए उसके सतह पर वो तैरने लगेगा। अब क्यों तैरेगा, इसके पीछे आप साइंस लगाइएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें अब साइंस नहीं है, इंग्लिश देख रहा है तो देख ले रहे हैं। अब आप बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं कि इसमें कौन लगेगा? बताइए पीछे। वेरी गुड। अब क्यों नहीं लगेगा आप बताइए? आइस जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जबकि वाटर भी जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है। इसी के बदले यहां पर दोनों में ही क्या होगा, नो आर्टिकल और नो आर्टिकल, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग चलाइएगा, नहीं तो अभी बहुत से बच्चे बी सी बता रहे थे, कुछ बता रहे थे लोग। कौन बता रहे थे? कुछ लोग ए और ए की बात करने शुरू। बैठ जाइए। तो अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या ए और एन आप यूज तो करोगे, बशर्ते कहां यूज करोगे, जहां पर काउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन कौन होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा बोलते हैं। तो अब बताइए आइस को, आइस तो काउंटेबल नाउन है नहीं, बर्फ को गिन सकते हो आप? कुछ बच्चे कहेंगे सर बर्फ तो आएगा तो केन में भर के गिनेंगे कि एगो बर्फ दूगो बर्फ, नहीं भाई, बर्फ के अंदर का निकाल के आपको देते भाई लोग गिन के बताओ कितना है, तब आपको पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर आइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, यूसी है, और वाटर भी क्या है, यूसी है। यू मतलब अन, सी मतलब, एक मिनट रुकिए, यूएन कर सकते हैं इसको, यूएन, और ये भी हो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन, ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। सब पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? किधर ऊपर ले नहीं पड़ रहा, बताइए जिनको नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। अगर उसको हम नहीं गिन सकते हैं तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, सीधे इतना ध्यान रखो, क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच। इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लगा के आइएगा।